11वीं जमात के लिए पिछले लेक्चर में हमने शाद की पहली गजल पढ़ी, शाद अजीम आबादी। इसमें हम दूसरी गजल पढ़ेंगे, उसकी तशरीह करेंगे अशार की साथ साथ। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। इसकी तशरीह जब इम्तिहान में पूछी जाए इस तरह लिखनी है कि यह शेर शाद अजीम आबादी की गजल से लिया गया है। इसमें शायर फरमाते हैं कि मुझे तरह तरह से धोखा देने की कोशिश की गई है। कभी मैं तमन्नाओं और आरज़ू में उलझाया गया और कभी किसी और चीज से बहलाया गया, जैसे एक बच्चे को खिलौने दे के बहलाया जाता है। तो यहाँ पे शायद अपनी बेबसी की तरफ इशारा करते हैं, बेकसी की तरफ। तो ये कहते हैं कि धोखा देने की कोशिश की गई तमन्नाओं और उलझनों में, आरज़ू में। मुझे उम्मीदें, गलत उम्मीदें और जो कभी पूरी न हुई उनमें उलझाया गया और बच्चों की तरह मुझे खिलौने दे के बहलाया गया, हालांकि वो सही नहीं थी। और इसी तरह वक्त गुजरता गया। हूँ इस कूचे के हर जर्रा से आगा, उधर से मुद्दतों आया गया हूँ। मैं इस कूचे के हर जर्रा से वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ मुद्दतों से आना जाना है, इसलिए मैं कोई धोखा नहीं खा सकता। और दूसरे शेर में फरमाते हैं एक तरह से वापसी या पलटवार कि हर इस कूचे के हर जर्रे से अब वाकिफ हो चुका हूँ और इतनी मेरी जो तजुर्बा है मेरा, मैं यहाँ मुद्दतों से आया गया हूँ, इसलिए मैं अब धोखा नहीं खा सकता। मैंने बहुत धोखे खा लिए पहले ही, अब धोखा खाने का वक्त नहीं है, या धोखा खाना मेरे लिए अब मुमकिन, या मैं धोखा नहीं खा सकता। दिल मुझतर से पूछ है रौनक के बज़, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। ऐ मेरे महबूब है रौनक के महफिल, मैं यहाँ बिन बुलाए नहीं आया हूँ। मेरे इस बेकरार दिल से पूछ कि कौन सी चीज तुझे यहाँ ले आई, और वो जवाब देगा कि तेरी मोहब्बत महफिल में आने की दावत दी है। तेरी मोहब्बत ने मुझे इस महफिल में आने की दावत दी है। तो दिल मुझतर पूछ ए रौनक के बज़्म, तो यहां मैं आया हूं ए रौनक के महफिल, मेरे महबूब। यहां उसी तरफ इशारा है कि मैं यहां बिन बुलाए नहीं आया हूं, बल्कि मुझे यहां तेरी कशिश खींच के लाया। मैं खुद आया नहीं, लाया गया हूं। तो मुझे लाया गया है यहाँ पे, या तो आपकी कशिया मुझे इसकी दावत दी गई है कि मैं यहां आऊं। न था मैं मोतक़िद एजाज मैका, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूं। मुझे शराब से कोई लगाव या शौक नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे बड़ी मुश्किल से शराब पीने पर आमादा कर दिया। न था मैं मोतक़िद एजाज मैका एजाज, जो शराब में जो नशा होता है, जो मजा होता है, उसका मैं मोतक़िद नहीं था। मैं उस पर एतकाद नहीं रखता, मुझे उस पर भरोसा नहीं था, ना मैं उसको मानता हूं। इसका मतलब है कि मुझे उसका शौक नहीं था, लगाव नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे मुश्किल से मनवाया गया। बड़ी मुश्किल से मैं शराब पीने पर मजबूर हो गया, या मजबूर कर दिया गया। कुजा मैं और कुजाए शाद दुनिया, कहां से किस जगह लाया गया हूं। कुजा मैं एक सीधा साधा आदमी और कुजा ये रंगीन दुनिया, दोनों में कोई जोड़ या यकसानियत है ही नहीं। मैं ये कहां से इस अजनबी जगह पे लाया गया हूं। तो कुजा में कुजाए शाद दुनिया, तो यहां पे मैं किस जगह लाया गया हूं। सीधा साधा आदमी और ये दुनिया जहां पे फरेब धोखा दही, मैं इसके साथ मेल नहीं खाता, और मैं फजूल में, या मुझे यहाँ पे किस लिए लाया गया मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। अजनबी जगह मेरे लिए है ये, मैं यहाँ लाया गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहाँ से किस जगह लाया, वो मेरी यहाँ पे बनती नहीं है किसी से, ना मुझे मजा आता है इस दुनिया में। अब फरंग जो अल्फाज माने हैं नायाब, जो दस्तियाब न हो। मोमा पेचीदा सवाल, नेहा छुपा हुआ पोशीदा, हसरत पशेमानी अफसोस, पायाब कम गहरा उतला, कप्स पिंजरा, मुजतर परेशान, मोतक़िद एतकाद रखने वाला, एजाज मौजज़ा करिश्मा। मैं शराब, तो ये अल्फाज माने
یہ لیکچر یہاں پہ اختتام، ہم نے غزلیں کمپلیٹ کی شاد عظیم آبادی کی. اب اگلے لیکچر میں ہم اس سبق سے متعلق یا ان غزلوں سے متعلق، شاد سے متعلق کچھ سوالات، ان کے جوابات ہم اپلوڈ کریں گے اس ویڈیو لیکچر میں. شکریہ.